हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ से कल पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था, उसके आगे अगले टाइप पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो देखिए, टाइप नंबर 7 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों देखिए, दिया है 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं। यदि 50% लड़कियाँ और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब दोस्तों फेल हो जाएं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा है दोस्तों। तो देखिए, दिया है कि 75% लड़के हैं, यानी कि बॉय दिया है 75%। यानी गर्ल का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर फेल वाला दिया है परसेंटेज। तो यानी कि मैं दोस्तों बताया था कि टोटल मान अपने आप में 100% होता है। तो मान के चलिए कि 75% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हुई? 25%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दिया है कि 50% लड़कियाँ और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए इतने परसेंटेज। तो अनुत्तीर्ण हो जाए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। ये नॉर्मली बेसिक भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, एक दो और मेथड उसको भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और लिए हैं, इसको नॉर्मली बता देते हैं, अगले क्वेश्चन को एलिगेशन से बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, दिया है कि अब इसको टैली करेंगे दोस्तों। देखिए 25 या 75, 25 या 25, यानी 3:1। ठीक है दोस्तों। तो 27,000 को 4 से ये दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, लड़के और लड़कियों को। तो दोस्तों तो अब इससे डिवाइड कर देंगे और इससे हम निकाल देंगे, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लड़कियों की संख्या। तो 4 6 24 और 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20 0, यानी लड़कियों की संख्या 67 50, गर्ल्स की संख्या। तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगी? बॉय की संख्या बराबर, तो 27,000 में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों। कितना घटाएंगे? 6,750। ठीक है दोस्तों। तो 0 0 यहाँ पर हासिल दे देगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 5, यहाँ पर 9 बचेगा, तो 7 गया 2, यहाँ 6 में से 6 0, यानी 2। इतना हो गया बॉय की संख्या। ठीक है दोस्तों। अब दिया है कि 50% लड़कियाँ फेल होती हैं, यानी 50% फेल होती हैं, यानी पास कितनी होती है? 50%। तो इसका कितना है? 6,750 लड़कियाँ हैं, तो इसका 50% यानी फ्रैक्शन होगा 50% का 1/2, यानी 1/2 इतना पास होती हैं। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, इतना लड़कियाँ पास होती हैं। और लड़के दिया है कि 70% फेल होते हैं, यानी लड़के कितना पास होते हैं? 30%। तो कितने हैं लड़के? 20 25 0, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों? 3/10। दोस्तों हम फ्रैक्शन निकालने आपको बताए थे ना, मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर दोस्तों। 30% का फ्रैक्शन आप लोग, मैं बताया था 2 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ दोस्तों कैसे निकालना है। जैसे 30/100, तो 0 से 0 कट गया, यानी 30/10। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 को 5, 80 लेख, 3 दूना के 6 1 7, 3 0 0, 3 दूना के 6, यानी इतने लड़के पास हुए। तो हमसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे लड़कियों की संख्या भी। तो दोस्तों देखिए, 5 5 10 0 80 लेख, 7 7 14 15 5 80 लेख, 3 1 4 और 6 3 9, यानी 94 50 लड़के टोटल पास हुए। यानी 94 50 कौन सा है? 94 50 डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, उसी टाइप का ये सवाल है, तो इसको हम दोस्तों दूसरे मेथड से लगाएंगे। ये अगला को बेसिक लगाए, इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे, कि जिससे आप लोग को दोनों टाइप समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, दिया है कि 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है, जिसमें 45% लड़के हैं
और यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो दोस्तों देखिए जी, दिया है बॉय कितना दिया है 45%, यानी 45% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई, तो 100 में 45 घटाएंगे तो 55%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एलिगेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एलिगेशन तब लगा सकते हैं जब सबका मान एक ही कैटेगरी का हो, यानी सभी फेल हो या सभी पास हो, तब एलिगेशन लग सकता है। ना कि कोनो फेल वाला मान ले लिया या पास वाला मान ले लिया, तब एलिगेशन नहीं लग सकता। एलिगेशन के लिए सभी का मान सेम होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 45% लड़के हैं और 55% लड़कियाँ, तो 40% दोस्तों लड़कियाँ फेल हो रही हैं, तो यानी लड़कियाँ पास कितना हो रही हैं, यानी पास लड़के कितने हो रही हैं दोस्तों, यानी गर्ल्स पास कितना हो रही है 60%, क्योंकि 40% लड़कियाँ फेल हुई हैं तो पास होंगे 40%, और 60% लड़के फेल होंगे यानी कि पास होंगे। बॉय कितने पास होंगे 40%। ठीक है दोस्तों। तो हम पास का मान ले लिए। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम एलिगेशन देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए 40% दोस्तों लड़के पास हुए और 60% लड़कियाँ। ठीक है दोस्तों। तो अब हमसे पूछा है कि देखिए दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि आप पास ही वाला परसेंटेज क्यों लिए हैं, तो पास वाला इसलिए लिए हैं क्यों हमको उत्तीर्ण वाला बताना है। अगर हमको फेल वाला बताना होता तो हम इसको फेल वाला लेते। मतलब जो मान पूछता है उसका लेने पर क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। हम लोग फेल वाला भी लेकर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन जो पूछेगा उसी का मान लेंगे तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों। तो माना कि टोटल विद्यार्थी कितने x%, मतलब x पास होंगे पूरे छात्र। ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए एलिगेशन लगाते हैं। दोस्तों देखिए, जान लीजिए यहाँ पर दोस्तों टोटल ये छात्रों की मतलब पास होने का संख्या x मान है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको हम थुन कर लेंगे, अनुपात में चेंज कर लेंगे। 5 से काटेंगे 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55। तो देखिए बॉय का कितना अनुपात हो गया 9 और गर्ल्स का 11। देखिए दोस्तों, ये एलिगेशन का आपको मेथड समझा दें कि मतलब सब चीज़ एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि देखो इसका बीच वाला पूछा है, अगर बीच वाला पूछा है, अगर इधर वाला चार और दोस्तों कोई भी इसका मान पूछ सकता है। तो कोई भी मान पूछेगा दोस्तों, तो देखिए जब ये दोनों मान से ये सेंटर वाला मान एक से बड़ा और एक से छोटा होगा, ये एलिगेशन के कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों तो एक बात को याद रखिएगा कि जो दोनों मान होता है, दोनों मान से एक मान ये एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा, ये मान जितना भी हो। और देखिए दोस्तों, इसको पकड़ने का तरीका एक और है कि इसमें से जितना घटाएंगे तो इतना आना चाहिए, जितना अनुपात में है। यहाँ पर जितना आएगा उसको इसमें से घटाने पर इतना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। भले इसमें से ही इसको घटाना पड़े या इसमें से इसको घटाना पड़े, मतलब एक से या 40 घट जाए या ये, मतलब एक से ये बड़ा रहेगा और एक से ये छोटा रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन का ही मेथड है। तो दोस्तों देखिए, तो अब हम लोग इसको x का मान ज्ञात करना है, तो इसको देखो आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मान को। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों कहाँ लिखे यहाँ दोस्तों, देखिए तो x बराबर हो जाएगा 40 × 9 फिर प्लस 60 × 11 फिर दोस्तों ये दोनों मानों को ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई रहेगा ये ऐड रहेगा, तो 11 × 11 = 20। ठीक है दोस्तों। तो ये 9 × 4 = 36, 360, 11 × 6 = 66। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 = 12 को 2 हासिल 1 6 3 9 हासिल 1 10, ये 0 हो गया, यानी 10 20 और बटा में ये 20। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तो देखिए 0 से 0 कट गया और ये 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, यानी कि 51%। देखिए दोस्तों इसका x का मान 51% आ गया, यानी टोटल छात्र कितने पास हुए 51%। यानी देखिए अब 51% हो गया, इससे एक बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, और यहाँ पे 51 रखेंगे तो 60 में से 51 घटाएंगे तो 9 आ गया, और 51 में से 40 घटाएंगे तो 11 आएगा। देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि इससे एक बड़ा होना चाहिए, ये बीच वाला इससे एक बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, और जितना घटाने जोड़ने पर ये मतलब इतना का अंतर आना चाहिए जितना अनुपात में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब कितना मान था 26,000 का 51% निकाल देंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 260 में दोस्तों 260 में 51 का गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 0 6 2
5 0, 5 6 30 को 0, हासिल 3, 5 10 3 13 13। ठीक है दोस्तों, तो मान कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, यानी दोस्तों 13 26 0। इसका आंसर आ जाएगा 13 26 0। ठीक है दोस्तों, 26 0, यानी इसका आंसर है ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, सोनू किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। यदि वो 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी जितना पास होने का कैटेगरी है उससे 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि पास होने के लिए कितने आवश्यक अंक चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी कि 46% अंक लाता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है, और 52% अंक लाता है तो 8 अंक अधिक पा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कम है, ये कम पा रहा है, ये ज़्यादा पा रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना है 6% का, और ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कॉलम में जो कम बेसी रहता है मान, एक में कम रहेगा उसमें ज़्यादा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का अंतर करके, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो यानी 6% बराबर 18, इसको 100% टैली कर देंगे, 6 18, यानी टोटल पूर्णांक 300 नंबर का एग्जाम हो रहा था दोस्तों, 300 नंबर का एग्जाम। तो दोस्तों टोटल यानी 300 नंबर का एग्जाम हो रहा था, लेकिन हमको बताना क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो दोस्तों देखिए 300 का हम लोग ये 46% निकाल कर या तो 10 जोड़ देंगे, या तो 52% निकाल कर 8 घटा देंगे, तो हमारा मान आ जाएगा। तो 300 का दोस्तों 46% निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 0 कट गया, 3 6 18 को 8, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 138, यानी 138 प्लस 10, जो 10 कम पा रहा था, यानी कि 148 नंबर पास होने के लिए अनिवार्य चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 148 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं। दोस्तों देखिए ये इतना परसेंटेज पा रहा है तो 10 नंबर से फेल हो रहा है, इतना पा रहा है तो 8 नंबर से पास हो रहा है, तो इसका दोनों का अंतर हम निकालेंगे 6%, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एक में ज़्यादा एक में कम, तो 18 हो जाएगा, तो 6% से टैली कर देंगे, यानी 300 पूर्णांक हो गया। लेकिन हमको बताना है कि कितने नंबर लाना है पास होने के लिए, तो 300 का 46% निकाल देंगे, या 300 का 52% निकालेंगे तो फिर 8 घटा देंगे, और 300 का 46% निकाल के 10 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, सचिन को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। यानी दोस्तों इसमें पूर्णांक पूछा है कि पूरा कितने नंबर का एग्जाम है, यानी कि दोस्तों आदमी कोई भी एग्जाम देगा तो 100 में 100% ला सकता है, तो वही दिया है कि उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम, इस बात को पढ़ेंगे क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक कि कितने अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो एग्जाम का पूर्णांक पूछा है कि कितने नंबर का एग्जाम है, जितना एग्जाम रहेगा उतना नंबर ला सकता है भाई कोई है अधिकतम। उससे अब 100 नंबर का एग्जाम है तो कोई 100 में 110 थोड़ी नहीं लाएगा, 100 में 100 ला देगा, यानी कि जितने का पूर्णांक है उतने का, तो वही पूर्णांक पूछा है कितने का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको देखेंगे, दिया है 45% लाने पर 18 अंक कम है, और 65% लाने पर वो 6 अंक ज़्यादा ला रहा है, तो इसका दोस्तों डिफरेंस कितना हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये कम बेसी है, एक में कम है एक में बेसी, तो ये इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20% का, 20% का, यानी 20% बराबर 18 6 24, तो 100% का मान हमको बताना है, तो 20% बराबर 24, तो 100%, तो 20 5 100, 5 5 के 20 को 0, हासिल 2, 5 10 2 12, यानी टोटल पूर्णांक था 120 नंबर का, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दोस्तों कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में बैठे हैं। ए ने बी से 6 अंक अधिक प्राप्त किए,
यानी दोस्तों 2 छात्र ए और बी एक परीक्षा में बैठे हैं, तो ए ने बी से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि ए के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे, तो क्रमशः ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, यानी कि हम बी को मान लेंगे x, क्योंकि ए ने बी से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा x + 6। फिर दिया है कि दोनों के अंकों के योग, यानी कि दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, दोनों के अंकों का योग, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x + 6 का 56%। दोस्तों इसका 56% कितने का मान है, यानी कि देखिए इनका 56%, दोनों अंकों के योग का 56%, ए के अंक उनके अंकों के योग का 56% है, यानी एक अंक है, तो इनका अंक कितना है x + 6, दोनों को टैली कर देंगे, यानी कि इन दोनों के अंकों के जोड़ का 56% ए के अंक है, तो ए का अंक कितना है, बी के अंक से 6 अंक ज़्यादा, तो बी का x मान्य है, तो ए का x + 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अब सॉल्व कर देंगे, तो देखिए दोस्तों इसको इधर दोस्तों इधर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस इक्वल की इधर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100x + 600 बराबर दोस्तों हो जाएगा 56 दूना के 112 112x प्लस ये 6 के 36 को 6 और हासिल 3 6 35 3 33 यानी 336। ठीक है दोस्तों, अब x वाला को उधर कर देंगे, इधर कर देंगे अंक वाले के मान को, तो दोस्तों 100 इधर कर लाएंगे, क्योंकि x बार x से ज़्यादा है, 100x कम है, तो इधर करेंगे, तो इधर आइए 336 उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 600 - 336 बराबर 112x - 100x। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए तब इसमें घटाएंगे, ये कितना घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाए 4, और यहाँ 9 में से 3 जाए 6, और यहाँ 5 में से 3 जाए 2, यानी 264, और इसको 112 x में से 100x घटाएंगे तो हो जाएगा 12, फिर x बराबर, तो 12 दूना के 24, 2 बच गया, 12 दूना के 24 यानी 22, यानी बी का नंबर हो गया 22 और ए का नंबर हो गया 22 + 6 यानी 28 ए का नंबर और बी का 22 नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दोस्तों, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए एवं 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास दिया है। 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों मतलब अंग्रेजी और गणित में कोई फेल नहीं हुआ। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको देखिए कैसे हल करेंगे। दिया है कि 90% अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, और 150 परसेंटेज में दिया है, और ये दिया है संख्या में मान 150 दिया है कि 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, और 90% अंग्रेजी में और 85% गणित में। तो दिया है कि इन दोनों विषय में कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी फेल नहीं हुआ। तो 2 छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसको जोड़ देंगे, 90% प्लस 85%, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 ये 8 9 17 175%। तो दोस्तों देखिए जब दोनों मान सेम दिया, उत्तीर्ण दिया है दोस्तों, और जब 100 से ज़्यादा मान होता है, यानी 100 से 75 ज़्यादा मान है, तो ये दोनों का कॉमन हो जाता है, यानी कि जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, जो अब ये 100 से ज़्यादा है, तो इन दोनों विषयों में जो 150 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो ये 75% का मान है, यानी कि 150 लोग दोनों विषय में पास हुए। तो ये 100 से 75 ज़्यादा है, तो 75% बराबर 150 × 100%, हमको टोटल मान चाहिए। तो 75 दूना के 150 यानी कि 200, यानी छात्रों की टोटल संख्या 200 थी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि महाविद्यालय के एक चुनाव में शिवा और राजू खड़े हुए।
शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। यानी दोस्तों वैध मतलब जो सही हो, हैं मत मतलब उसमें फॉल्ट ना आया हो, और 20% मत अवैध थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? और शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% अवैध थे, तो 7500 मत पड़े तो राजू को वैध मत प्राप्त हुए। उसका पूछा है दोस्तों, यानी कि शिवा को वैध मतों का कुल 55% प्राप्त हुआ, 20% अवैध थे, यानी कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, दिया है कि 20% अवैध हुए। ठीक है दोस्तों, तो 20% अवैध पाए गए, तो कितने बच गए वैध? ये अवैध हो गए, यानी कि ये मान्य नहीं हुए। ठीक, यानी वैध वोट कितने हो गए? 80%। तो दिया है दोस्तों कि 55% शिवा ने पाया, यानी 55% दोस्तों शिवा ने पाया। हमको पूछा है राजू का, राजू को पूछा है तो 55 ये पाया, तो कितना पा जाएगा राजू? 100 में अगर 55 घटाएंगे तो 45, यानी कि इसका 80 का 45% निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, 5 9 45, 5 दूने के 10, 2 चौके 8, यानी 9 चौके 36, यानी कि 36% दोस्तों उसको वैध मतों में 36% मिला। 45% मिला था तो हम 80 का निकालते, यानी 100 में टोटल उसको 36% मिला। 80 में 45, यानी कि टोटल 100 में उसको 36% मिला। अब दोस्तों दिया है कि यानी कुल इतने मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत पड़े, यानी कि राजू को तो 45% मिले थे, लेकिन वो 45% मिले थे 80% का, लेकिन हमको इतने पड़े तो उतने में वैध मत चाहिए, यानी वैध मत उसको टोटल 36% पड़े थे। तो इसका देखिए दोस्तों 7500 का दोस्तों 7500 का 36% निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, और 75 का 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 75 का 36 में। ठीक है दोस्तों, 6 5 30 को 0 हासिल 3, 7 6 42, 3 45। फिर दोस्तों देखिए कितने हैं, 5 का 30 3, 7 6 42 42, 3 45। ठीक है दोस्तों, 5 3 15 को 5, और हासिल 1, 7 3 21 हासिल 1 22। ठीक है दोस्तों, यानी 0 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 2, यानी 2700 टोटल राजू को मत मिले, यानी 2700, यानी ऑप्शन नंबर बी 2700 मिले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इसको ना समझ में आया हो तो एक बार और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है कि 20% मत अवैध थे, यानी 80% टोटल वैध थे, उसमें 55% शिवा को मिला है। हमको पूछा है राजू का, यानी 55 100% में निकल जाएगा तो बचेगा 45%, तो इसका 80 का 45% निकालेंगे तो हो जाएगा 36%, तो 36% हम 7500 का निकाल देंगे तो हो जाएगा 2700, यानी 2700 राजू को टोटल वोट मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी वोट नहीं दिया 10%, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वो 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल मतदाताओं की संख्या पूछा है। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे लगाते हैं। दोस्तों मैंने माना कि पूरा मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100x। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दिया है कि 10% ने मत नहीं डाला, यानी 10% नहीं मत डाले, यानी टोटल कितना हो गया 90x, और 60 वोट क्या दिया है अवैध, यानी कि वैध वोट कितने हो गए, वैध वोट हो गए 90x - 60। फिर उसमें दिया है दोस्तों दिया है कि 47% विजेता को मिले, और ये कितना पड़ जाएगा 47 90, यानी 43x - 60। क्योंकि दोस्तों देखिए इतने वोट अवैध थे तो इसको घटा देंगे, जिसे देखिए दोस्तों 10% मत कोई नहीं दिया, यानी 90
90% लोगों ने मत दिया। मैंने टोटल मतदाताओं को 100x माना है, 10% मत नहीं दिया कोई, 90x बच गया। तो 90x में से दोस्तों 60 अवैध थे, तो यानी पूरा अवैध वोट मतलब 90x पूरा वोट पड़े तो इसमें से 60 वोट खराब हो गए यानी इसमें से 60 घटा देंगे तभी तो हमारा पूरा अच्छे वाले वोट पड़े, कितने परफेक्ट वोट पड़े हैं वो समझ में आएगा। तो हम 90x में से 60 घटा देंगे तो 47% विजेता ने पाया है, तो विजेता 43 से 47 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और फिर -60। ठीक है दोस्तों, तो इसको इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, और फिर कितना अंतर जीता है इन दोनों का अंतर कितना से 308 वोटों से, तो इसको हो जाएगा दोस्तों 47% है, ये फिर -43 x 47x और फिर ये माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता था अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये 43 माइनस हो गया, ये अब +60 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस वाला सिंबल प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर ये हो गया 4x + 60 बराबर 308, तो यानी कि 4x बराबर 60 को उधर घटा देंगे तो हो जाएगा 248। तो दोस्तों तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 248 बटा में 4, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 यानी 62, यानी x का मान कितना हो गया 62। हमको x कितना माने थे 100x, तो इसमें 100 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6200, यानी टोटल मतदाता कितने थे 6200। दोस्तों टोटल मतदाता थे 6200, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। इन दो उम्मीदवार चुनाव में थे, कितने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या इतनी थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, यानी कि जो विजेता था वो कितने वोटों से जीता। अब 20% दोस्तों 20% अवैध थे, यानी कि टोटल वैध वोट कितने। देखिए दोस्तों, इसको कैसे एकदम आसान लगाते हैं। देखिए ये 7500 200 टोटल वोट पड़ा, हमको दिया है कि 20% वोट अवैध थे, यानी कि हमको वैध वोट चाहिए, तो यानी कि वैध कितने बच गए 80%। तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल के लगाएंगे दोस्तों, तो 20 × 4 = 80, 20 × 25 100, यानी 4/5, ये हो गया वैध वोट। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है कि हमको कि 55% मतलब चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल 55 प्राप्त हुआ, तो अगले कितना प्राप्त हुआ होगा दोस्तों, ये 55% पाया है तो अगला 45% पाया होगा, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों 10%, यानी 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 55% पाया है तो अगला 45 पाएगा तभी तो 100 होगा, तो इसका अंतर कितना है 10% का। अब वही हमको बस चाहिए, क्योंकि दिया है कि कितने वोटों से जीता है, तो 10% वोटों से जीता है, तो इसका हम 10 का फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, ये 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों 0 से 0 काट दिए, फिर 5 से कटा देंगे दोस्तों, 5 × 5 2 × 5 = 25, फिर हो गया 0, फिर ये 15 × 4 = 60 और फिर 0, यानी 600 वोटों से वो जीत गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है दोस्तों कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे, यानी कि दोस्तों इतना वोट 34% के बराबर है। ठीक, फिर बराबर है कुल मत अमान्य थे, कुछ मत अमान्य थे, यानी कुछ वोट जो थे वो मतलब मान्य नहीं हुए, यानी कुछ मत में मिस्टेक रहा होगा। फिर दिया है कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी कि कितने वोटों से वो जीता और कितने वोट अमान्य घोषित किए गए, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम हल करेंगे दोस्तों। देखिए दिया है कि विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिले, यानी कितना मिले दोस्तों 48%, और दोस्तों ये दिया है कि उसके विरोधी को 68 वोट मिले, जो कि कुल मतों के 34% के बराबर थे, यानी कि वो कितना पाया 34%। तो इसको जोड़ देंगे तो 8 × 12 को 2 हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी 82% वोट सही थे दोस्तों हैं, यानी कि वैध 82% से थे, तो अवैध कितने हो गए 18%, यानी 18% दोस्तों अमान्य हो गए,
अमान्य हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है कि मतलब उसका विजेता कि मतलब अमान्य वोटों को पूछा है और कितने मतों से जीता। तो देखिए दोस्तों, तो 48% में से 34% घटा देंगे तो ये 8 में से 4 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 14%। 14% से दोस्तों वो जीता। तो यानी कि अब इस दोनों का हमको फ्रैक्शन निकाल देना है दोस्तों, ये दोनों का मान निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ का मान नहीं दिया है, लेकिन हम कैसे इसको पकड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए दिया है कि 34% मतलब विरोधी उम्मीदवार 68 वोट पाया है, जो कि वो 34% के बराबर है। तो बस यहीं से टैली कर देंगे दोस्तों। देखिए 6800 बटा में 34% ये है। हमको क्या पहले पूछा है कि विजयी उम्मीदवार ने कितने मत से जीता, यानी कितने से जीता, 14% से। तो पहले 14% का मान निकालेंगे तो 34 दूना के 68 यानी 200 और 14 दूना के 2800। ठीक है, यानी इतने वोटों से जीता। फिर दिया है कि अमान्य मतों की संख्या क्या होगी, तो यानी कि फिर करेंगे 6800 बटा में 3400 गुणे 18% अमान्य थे, 18% का मान निकाल देंगे। तो 34 दूना के 68, 200, 18 दूना के 3600 यानी 3600 वोट अमान्य थे। तो ये कौन सा हो गया, विजेता 2800 और 3600 अमान्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के देखते हैं। दिया है दोस्तों, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, यानी 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे यानी मान्य थे, और यानी 20% मान्य नहीं थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले, यानी कि 80% वोट वैध थे तो उसमें से 60% विजेता को मिले। यदि विजेता को कुल 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, देखिए दिया एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, यानी कि दोस्तों यानी कि जितने 100% मान के चलिए हकदार थे तो 90% ने वोट डाला। फिर डाले गए जितना 90% वोट डाले गए उसमें से 80% वोट वैध थे यानी मान्य थे। फिर 80% में से 60% वोट विजेता को मिले, और यदि विजेता इतने 1000 वोट पाता है तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए माना मैं पूरे 100% थे, ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको एक्स मान लेंगे कि X% थे, X% पूरे वोट देने के हकदार थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों X% मैंने माना कि हकदार लोगों की संख्या थी। तो इसमें दोस्तों क्या था कि 90% लोगों ने अपना मत दिया, तो यानी कि 90% लोगों ने अपना मत दिया। ठीक है दोस्तों, फिर दिया कि 80% वोट वैध थे, यानी कि 80% दोस्तों वैध थे। फिर दिया है कि 60% वोट विजेता को मिले, यानी कि 60% दोस्तों इसको विजेता को मिले। विजेता को इतने वोट मिले, यानी कि इसको 64,800 वोट मिले। तो हमको वोट देने के हकदार लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस दोस्तों इसी समीकरण को हल कर देंगे, हो जाएगा। देखिए दोस्तों 00 से 00 काट देंगे, 10 से 10 काट देंगे। फिर दोस्तों दुखी से कटाएंगे, 8 8 64, 8 1 8, फिर 0 हो गया। फिर 9 से कटाएंगे दोस्तों, 9 81। फिर दोस्तों 6 से कटाएंगे, 6 1 6, 3 बच गया, 6 5 30, 0। फिर ये 2 0 1 1 0 जाके इधर है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3 0 और, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,50,000 था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, 6,000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। यानी दोस्तों जितना अधिक मिलेगा उतने से तो जीतेगा, तो यानी कि 6,000 मत अधिक मिले और वो 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया, यानी 3% का मान्य हो जाएगा। फिर दिया है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हारने वाला ने 48% किया, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो दोस्तों तो हमको उससे पूछा है अमान्य मतों की संख्या। तो देखिए दोस्तों 48% जब लॉस वाला पाया है 48%,
और इन लोगों का अंतर है 6000 वोटों से वो विजेता अधिक पाया, यानी विन वाला पाया 6000 अधिक और परसेंटेज में पाया 3% अधिक, यानी कि 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51% विजेता पाया है। तो 51 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99, यानी 1% वोट अमान्य पाए गए। तो इन दोनों का 3% अंतर हो गया। और दोस्तों हमको दिया है कि 3% यानी कि 3% वोटों के अंतर से जीता है, यानी कि ये कितना है कि 6000 वोट अधिक पाया है। और दोस्तों देखिए ये 8 1 9 और 5 4 9 यानी 99, यानी कि 100% आना चाहिए लेकिन आया है 99, यानी कि 1% वोट अमान्य थे यानी मान्य नहीं हुए। तो दोस्तों तो 3% वोटों से जीता है, जो दिया है कि 3% के अंतर से जीता सिल्की। तो देखिए दोस्तों 3% को इसे टैली कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और हमको पूछा 1% का मान, क्योंकि अमान्य परसेंटेज पूछा है, जो कि हम 100 में से -99 कर देंगे जो 1% आएगा। तो देखिए दोस्तों 3 दूना के 6 यानी कि 2000, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 होगा, यानी दोस्तों पूरा अमान्य वोटों की संख्या 2000 थी। दोस्तों ये आप लोग को समझाने में हमको मतलब बार बार क्वेश्चन को पढ़ करके इससे करना पड़ रहा है वो, वरना क्वेश्चन को और आप दोस्तों एक बार में पढ़ लेंगे ही और लगा जब 2-3 बार लगा देंगे तो ऑटोमेटिक लगने लगेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वही दोस्तों देखिए जैसे कि मैं दोस्तों को मैथ का इतना प्रैक्टिस कर लिया हूँ कि मतलब दोस्तों मतलब क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद 2 गाली में अलग जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों जो बच्चे कमज़ोर हैं, जितने मैं टाइप बताया हूँ दोस्तों, हर टाइप को टच करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगर आप इतना टाइप को बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इनफ हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसी को आप कई बार रिविज़न कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 9। दोस्तों दिया है एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान, 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। यानी दोस्तों दिया है कि कम से कम एक विषय पसंद है। यहाँ पर देता कि बस गणित में कौन मतलब कितना पसंद है, चाहे विज्ञान में बस, चाहे बस एक विषय में, तो बस हम एक ही वाले को मानते हैं। लेकिन दिया है कि जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, यानी जिसको 2 भी पसंद होगा वो भी मान्य करेंगे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को डायग्राम्स लगाते हैं, बहुत अच्छे से लग जाता है। तो देखिए दोस्तों ये इसको हम गणित मान लिए, फिर दिया है कि और विज्ञान। पहले दोस्तों देखिए जो कॉमन होता है उसको हम लेके चलते हैं, यानी 25% दोस्तों दोनों में है, यानी 25% मैंने ले लिया दोनों में, इसको मैं विज्ञान कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि 25% दोनों में पास हुए, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि 60% बच्चे गणित में, यानी 25 इसमें निकल गए तो कितने बचे 35% गणित, फिर 25% में निकल गए, 45% विज्ञान में थे, कितने बच गए 20%। तो दोस्तों अब हमको पूछा है कि कम से कम एक विषय मतलब पसंद हो, तो मतलब एक से अधिक ये दोनों विषय 25% को पसंद है तो इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं दिया है कि बस एक ही विषय पसंद हो उसी को बताइए। ये दिया है कि कम से कम एक विषय पसंद हो, यानी जो 2 भी पसंद होगा उसको भी मान्य करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि जी कितना हो जाएगा 35 25 60 60 20 80, यानी टोटल 80% होंगे लोग, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, ये दोस्तों देखिए 20% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 55% दोस्तों अंग्रेजी में पास हुए, फिर 35% दोस्तों तो 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोस्तों 55% अंग्रेजी में पास हुए, 35% गणित में दोस्तों पास हुए और 20% दोनों में फेल हो गए, नहीं उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। दोस्तों लाइट कट गया है, थोड़ा सा प्रकाश कम आ रहा होगा, दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों तो कितना दिया है कि 55% दोस्तों, इसको दोस्तों पहले हम डायग्राम बना लेंगे।
दिया है 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो 20% हम दोनों को मान लेंगे। फिर अभ्यर्थी अंग्रेजी, ये कौन सा है, गणित, तो 20% दोनों में पास हुए दोस्तों। और अंग्रेजी में कितना दिया है, 55, यानी 20 निकल गए, कितने बचे, 35%, तभी तो 55 होगा। और फिर कितना दिया है, 35% अभ्यर्थी गणित में, यानी 20 निकल गया, यानी कितने बचे, 15%। तो दिया है कि ये टोटल दोस्तों पास हुए हैं। तो दिया है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल होने की संख्या 1200 है। तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी फेल पास मिला के टोटल संख्या पूछा है। तो देखिए दोस्तों 35, 45, 50, 60, 70, यानी 70% टोटल पास हुए, यानी फेल कितने हुए, 30%। तो दोस्तों 30% को टैली कर देंगे, तो 30% बराबर ये कितना हुआ है, 1200 इंटू 100% के मान, हमको टोटल मान पूछा है। 0 से 0, 3 चौके 12, यानी कि 4000। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 4000, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया। एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों आराम से हम डायग्राम से लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले जो दोस्तों कॉमन होता है इसको हमेशा बीच में रखते हैं। दिया है 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया, यानी कि 15% हम रख देंगे। फिर दिया है दोस्तों 60% ने शाकाहारी भोजन किया, यानी 15 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 45%। ये शाकाहारी दोस्तों, ये मांसाहारी दोस्तों। तो दोस्तों मांसाहारी कितना दिया है, 30% मांसाहारी, यानी 15 निकल गया, तो ये भी 15%। तो दिया है दोस्तों कि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, यानी मतलब वो लोग भोजन नहीं किए। तो देखिए दोस्तों 15 15 30, 30 अब 45, यानी 75% लोगों ने भोजन किया, यानी कितने नहीं किया दोस्तों, 25%। तो देखिए दोस्तों 96 कितना है दोस्तों, 96 लोग थे, तो 96 का हम 25% निकाल देंगे फ्रैक्शन में, 1 बटा हो जाएगा 4। तो 4 से इसको कर देंगे, 4 दूनी के 8, 1 बजे 4 चौके 16, यानी 24 लोगों ने दोस्तों भोजन नहीं किया है, 24। दोस्तों देखिए लाइट कट गया है, उसी तरह से वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है दोस्तों। इसका दोस्तों अभी कमीशन वाला टाइप छूट गया है दोस्तों, उसको कल के वीडियो में बता देंगे। और आयकर वाला दोस्तों, और दोस्तों आज से ही मतलब ये टाइप ख़त्म कर देंगे बस दोस्तों। लाइट कट जाने की वजह से आज का वीडियो यहीं बंद कर देते हैं। और दोस्तों देखिए कल हम लोग आयकर वाले और दोस्तों कमीशन वाले क्वेश्चन हल करेंगे। और कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कल हर टाइप के दोस्तों एक क्वेश्चन लाऊंगा, पूरा मिक्स सेट कराऊंगा दोस्तों। और उसमें आयकर वाला और कमीशन वाला भी दोस्तों करा दूंगा, या हो सके तो उसका अलग से वीडियो बना दूंगा या उसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।